हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेटी का अधिकार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। उस परिवार में एक बुजुर्ग दादा दादी और उनके बेटे बहू रहते थे। बेटा राजू एक किसान था और वह उसकी पत्नी सपना घर की देखभाल करती थी। दादा दादी के साथ गांव के कुछ लोग मानते थे कि लड़के ही घर के वंश को आगे बढ़ाते हैं और लड़कियां सिर्फ घर के काम में हाथ बटाती हैं। राजू और सपना को एक बेटी हुई। उसका नाम उन्होंने प्रीति रखा। प्रीति एक प्यारी और समझदार लड़की थी जो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। अपनी माँ बाप की मदद भी करती थी, लेकिन घर के बुजुर्ग और कुछ गांव वालों को लड़की के जन्म से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि लड़की का क्या काम, उसे तो किसी और के घर ही जाना होता है और कोई भी संपत्ति उसे नहीं मिलती। प्रीति बड़ी हो रही थी, उसका पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई लोग इकट्ठा हुए थे। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि बेटियों को क्या अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग तो यह मानते थे कि बेटियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वे ससुराल चली जाती हैं। लेकिन राजू ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी को पूरा अधिकार देंगे। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी को शिक्षा का अधिकार है तो उसे संपत्ति का भी अधिकार है। राजू ने एक वसीयतनामा बनाया और जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का एक हिस्सा अपनी प्रीति के नाम किया और यह बात गांव में चर्चा का विषय बन गई। धीरे धीरे गांव के लोगों ने यह समझा कि बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि लड़कों को। जब प्रीति बड़ी हुई तो उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अच्छे संस्थान में काम करने लगी। वह न सिर्फ परिवार का नाम रोशन करती थी, बल्कि समाज में भी यह संदेश देती थी कि बेटी को उसी तरह का अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए जैसे किसी बेटे को मिलता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बेटियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। समाज को अपनी पुरानी सोच और बदलने की ज़रूरत है और बेटियों को सम्मान और अधिकार देने चाहिए। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर